काम धीरे करता है, पर कोई भी बैल की वजह से नुकसान खेत में नहीं होता है। अब ये सारी बातें तो कथा में कहनी पड़ेंगी, क्योंकि जिनका नाश हो रहा है, जिसकी वजह से सब बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा क्लेश हो गया है खेती में, जिसकी वजह से खेती पूरी विष से भर गई है, जिनकी अभाव की वजह से खेती पूरी हाइब्रिड हो गई है, जिनकी वजह से खेती बिना दवा के एक भी फसल बाहर नहीं ला रही है। जैसे धरती पर कोई एक इंसान नहीं रह गया होगा जो बिना दवा के चले, ऐसे धरती पर एक भी कोना नहीं रह गया है जो बिना दवा के फसल दे। इतना जहर पैदा हो गया है गाय के गोबर के बगैर, बैल के बगैर। अब ये कौन बताएगा तुमको इन बातों को? ये तो प्रैक्टिकल है सब जीवन का। भागवत तो है ही सृजन करने वाली संस्कार और जीवन और प्रकृति का। बैल का खुर पड़ जाए, गाय का पैर पड़ जाए, वो जगह उपजाऊ हो जाती है। पहले अपने खेत में लोग गायों को बिठाते थे। पहले गाय चराने वाले आते थे गुजरात से। पहले आधे राजस्थान में घास फूस अनाज नहीं होता था। जहां आज बाढ़ आ रही है, गन्ना पैदा हो रहे हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां से पहले गाय आया करती थी हमारे यहां उत्तर प्रदेश में। और उन गाय वालों के लोग हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, उनको आटा देते, अनाज देते, गुड़ देते और कहते भाई हमारे खेत में आज, हमारे खेत में आज। पहले ऐसा था। और 40-30 साल के बाद अब ऐसा है कि गाय अगर बिना मर्जी के किसी के खेत में चली गई तो टांग तुड़वा के ही लौटेगी महाराज। गोली तक चल गई गाय के ऊपर महाराज। अब ऐसा है महाराज। अब बताओ क्या करें? जब इतनी उल्टी प्रकृति हो गई, उतना सोच उल्टी हो गई, और फिर हम कल्पना करें कि हम बिना विष की कैसे सब्जी खाएं, हम बिना विष का अनाज कैसे खाएं। आप सब्जी मंडी पर जाते हो और सब्जी मंडी में जाकर के जो भी आपको सबसे ज्यादा ताजा और सुंदर लगता है सब्जी, वही सबसे ज्यादा जहरीली है। अच्छा देखो, तुरई हो, घिया हो, नेक पीलो सो, नेक हरो सो, आधो हरो आधो पीलो, वह तो कोई लेवे ही ना है। एकदम चमक लगनी चाहिए, हरी, एकदम हरी दिखनी चाहिए। सब्जी पे चमक बनाने के लिए ऐसा जहर छिड़कता है किसान के, लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे। लोग मर रहे हैं कैंसर से। कहते हैं भाई जिनने दारू ना पी, गुटखा ना खाया, वो कैसे कैंसर हो गया? क्यों नहीं हो जाएगा? आपने गुटखा नहीं खाया, दारू नहीं पिया तो कोई बात नहीं है, पर आपने तोरई तो खाई है, घिया तो खाए हो, भिंडी तो खाई है, टमाटर तो खा रहे हो, और बैंगन तो इतना हराम खोर है कि बिना दवा के मुंह ना चमकावे पेड़ पे। बोलो। और बैंगन का भरता खा रहे हैं, और हमें तो ये फिक्र है ही ना है कि इसमें दुनिया भर की कैंसर भरी पड़ी है। भरे मां तोरई खा रहे हैं, गिलकी मार रहे हैं, पता ही ना है इसमें कैंसर भरी है। और कौन? सबको पता है, आंखों के सामने लोग दवा छिड़क रहे हैं उसके ऊपर। और दवा कैसी है पता है? एक आदमी भी कोई दवा खा ले, एक ढक्कन भी दवा पी ले तो 7 फुटको आदमी 2 घंटे में मर जाता है। ऐसी दवा छिड़की जावे तो महाराज कैसे पीछा छूटेगा? इससे छूटेगा। 5 गैया दरवाजे पर और 2 बैल की जोड़ी, 5 और 4 9 हो गए। इतना जब आप गौधन ले आएंगे तो आपको फिर खेत में दवा मारने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। जब खेत में हर साल गाय का गोबर पड़ेगा, खाद पड़ेगा, तो फिर आपको दवा नहीं छिड़कनी पड़ेगी। खेत रंग जाएगा, जवान हो जाएगा दवा के बगैर। अब क्या करें? अंग्रेजी दवा क्यों खानी पड़ती है? इसीलिए खानी पड़ती है क्योंकि आयुर्वेद का सम्मान नहीं कर रहे। बहुत मजबूरी हो तो खाओ दवा। फसल बिल्कुल भी
मुंह ना चमकाए तो दवा दो, पर थोड़ी अच्छी है तो दवा मत दीजिए। जो भोजन हमें खुद खाना है उस पे जहर छिड़कना ठीक नहीं है। और देखो, किसान भी कम होशियार नहीं है। अपने खेत में जो सब्जी पकाता है उसे वो खुद नहीं खाता है, और वही सब्जी बाजार से खरीद के खाएगा। इतना अंधविश्वासी है। उसको लगता है मेरी में तो तोरई में दवाई है और सामने वाले की में दवा नहीं होगी, खा रहा है। अरे महाराज, ऐसे अदला बदली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंद करो सब ये सब चीजें, बिल्कुल अच्छा जीवन, अच्छा अर्पण करो जीवन। गोबर के प्रभाव से आप कितना हरा भरा पैदा कर सकते हैं महाराज। देखो, आपको तो खैर दिखेगा नहीं, पर मुझे टीवी में दिख रहा है। हमारी गौशाला का देख लो कैसी हरियाली है। अब इसमें थोड़ी यूरिया डीएपी डाला है भाई, बगल में गोबर पड़ा है, बारिश के गोबर का पानी निचुड़ के आ जावे, उसी की वजह से बढ़िया घास उग गई है महाराज। बड़ी बड़ी गाय बड़ी प्रसन्न होकर के खा रही है महाराज, दिख रहे, टीवी पे दिखा रहा है। तो आप समझो, अब इसमें कहां खाद और दवाई डालनी पड़ी, अपने आप रुक नहीं जाओ। कहने का तात्पर्य दवा और जहर और खेती ये सब कथा में नहीं है, पर हाँ ये बताऊंगा कि बैल और बछड़े के सहयोग से महाराज पृथु ने पूरी धरती को पूरा पृथ्वी का रूप दे दिया और पूरी पृथ्वी हरी भरी मंगलमयी हो गई। आप सबसे यही प्रार्थना है कि जहां गाय है, बछड़े हैं, नंदी हैं, वहां पर थोड़ा थोड़ा अपनी कमाई का अंश जरूर पहुंचाओ, जिससे कम से कम वो निशान, वो चिन्ह, वो इतिहास जीवित रहे। कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम्हारे मॉडर्न काल में, मॉडर्न में कहीं निशान पोस्टर में ना रह जाए, कहीं मूर्ति में ना रह जाए। कई जगह तो महाराज गैया की मूर्ति पूजने लग गई। रोड पे गैया भूखी मर रही है और मूर्ति पूज रही है। अरे मूर्ति पूजने वाले, गैया की मूर्ति पूजने वालों, गाय की मूर्ति पूजो 1000 बार, पर जो गाय भूखी टूटी इधर उधर भटक रही है उसका भी कुछ उपाय सोचो। मूर्ति केवल पूजने से काम नहीं चलेगा। क्यों? फोटो में फायदा क्या लोगों को? फोटो में फायदा ये है कि 3-4 चावल के टुकड़े, इतना सा रोटी का टुकड़ा और तनक सी सब्जी, खीर, बस इतना ले लो और लगा दो फोटो में, बस भर गो पेट। और सचमुच की गैया तो काम नहीं चलेगा, इतना भर के थोड़ा खिलाना पड़ेगा। इसलिए लोग बड़े होशियार हो रहे हैं माना। अच्छा, अब तस्वीर गाय की तस्वीर भी लोग दान करते हैं एक दूसरे को गिफ्ट में। गऊ की तस्वीर, अरे महाराज गऊ की तस्वीर क्यों दे रहे हो? इनको 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने का गाय का बछड़ा दो, तब पता चलेगा ये गाय पे कितनी श्रद्धा रखता है तुम्हारा मेहमान, तुम्हारा अतिथि। वो मूर्ति को तो कोई भी थैला में डाला और गाड़ी में पटका और ले गया, उठाएगा और रख देगा अलमारी में। तो क्या करना चाहिए फिर? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा
देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा रहे थे, जो होगा देखा जाएगा।